राधे राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सिंह लगन की कुंडली है अगर आपकी, और उसमें प्रथम से षष्ठ भाव तक शनिदेव हैं तो कैसा प्रभाव डालेंगे आपके जीवन पे। मान लीजिए प्रथम भाव यानी शनि आपके लगन में ही बैठ गए, ठीक है। अब शनि जो हैं आपको पता है निगेटिव ग्रह है, और सूर्य क्या है, सात्विक ग्रह है। तो सूर्य के घर में शनि बैठ गए, ठीक है। 5 नंबर सूर्य का है सिंह राशि, और शनि उसमें बैठ गए षष्ठेश और सप्तमेश होके, ठीक है। तो क्या है, एक तो सूर्य शनि में शत्रुता है, तो शनि शत्रु के घर में बैठ गए यानी आपके व्यक्तित्व से जुड़ गए। तो शनि का नेचर और सूर्य का नेचर दोनों में फ़र्क है, तो ये एक अच्छी पोजीशन नहीं है, क्योंकि आपके षष्ठेश और सप्तमेश होके यहाँ पे बैठे हैं। एक तो दोनों भाव ये त्रिक भाव है, और सप्तम भाव भी मारक भाव, तो और ये क्रूर ग्रह निगेटिव ग्रह, और आपके लग्न से संबंध बन गया यानी आपके व्यक्तित्व से जुड़ गया। तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति एक तो उसका व्यवहार रूखा होगा, वाणी उसकी कठोर होगी, और जो है संघर्ष, ये त्रिक भाव किसका है, संघर्ष का है, कर्ज का है, रोग है, ठीक है, शत्रु है, और वही आप व्यक्तित्व से जुड़ गया। तो क्या है, जब भी इनकी महादशा अंतरदशा आएगी तो आपको समस्याएं आएंगी, आपका स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है, ठीक है। आप अगर शादीशुदा हैं तो पत्नी या पति जो भी पार्टनर है आपका, उसका स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है। दूसरे, इस अवधि में आप लोन वगैरह ना लें तो संभल के लें, थोड़ा झंझट झमेलों से दूर रहें, किसी से उलझे नहीं, वाद विवाद नहीं करें, क्योंकि ये षष्ठेश आपके लग्न से जुड़ गया तो उस पीरियड में आपको समस्याएं आएंगी, संघर्ष बढ़ेगा, झंझट होंगे, झमेले होंगे, आपका मन अशांत रहेगा और आप दुविधा में रहेंगे। तो ये स्थिति बनती है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। फिर इनकी 3 दृष्टियां हैं, 1 2 3 सप्तम, 7 नंबर तुला राशि 3rd भाव, ठीक है, वहाँ पे दृष्टि डालेंगे। यहाँ हालांकि शुक्र इनके मित्र हैं और ये इनकी उच्च की राशि है, यहाँ पे दृष्टि डाल के थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाली स्थिति होगी, मेहनत संघर्ष देंगे, फिर धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी। ये छोटी यात्राओं का है, आपके लेखन का है, छोटे भाई बहन का है, तो उनमें भी समस्याएं आएंगी। लेकिन चूंकि ये 7 नंबर है, इनके मित्र का है, तो थोड़ा सा अप डाउन के बाद सने सने चीज़ें, अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी है, लग्नेश अच्छे हैं तो संभल जाएगी। फिर 4 5 6 7वीं यहाँ डालेंगे, तो क्या है, ये इनका अपना खुद का घर है, खुद के घर पे दृष्टि डाल के जो है सामान्य रहेगा। आपका थोड़ा सा विवाह में विलंब हो सकता है, देरी हो सकती है, वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन हाँ फिर भी ठीक ठीक है, क्योंकि अपने घर को दृष्टि डाल के बुरा नहीं करेंगे, सामान्य होगा। बहुत अच्छा तो वैवाहिक जीवन भी नहीं होगा। साझेदार में व्यापार करते हैं तो ठीक ठीक होगा, लेकिन जो है सामान्य ही होगा। फिर 8 9 10, 10वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे आपके कैरियर भाव पे, तो क्या है, 2 नंबर शुक्र का है, अपने मित्र के घर पे दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पे भी सामान्य होगी। मेहनत आपको अधिक करवाएंगे, क्योंकि ये कर्म पे ही विश्वास करते हैं, अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो यहाँ पे सामान्य पोजीशन बहुत अच्छी नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठीक होगी आर्थिक दृष्टि से। करियर आपका ठीक होगा, थोड़ा सा अप डाउन वाली स्थिति हो सकती है। फिर मान लीजिए शनिदेव आपके बैठ गए 2nd भाव में,
यहाँ पे बैठ गए। तो ये 6 नंबर कन्या राशि अपने मित्र के घर पे बैठ गए, लेकिन चूंकि ये निगेटिव ग्रह है और षष्ठेश और सप्तमेश होके बैठे हैं, तो यहाँ पे भी बैठना इनकी बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। आपको धन संबंधित समस्याएं आएंगी, धन आपका व्यर्थ का खर्च हो सकता है, बीमारी पे, आपकी बीमारी पे, आपके कुटुंबजनों के बीमारी पे, आपकी पत्नी या पति जिसकी भी है उस पे भी खर्च हो सकता है। वाणी के कारण तालमेल आपका अच्छा नहीं रहेगा कुटुंबों से, क्योंकि शनि अनुशासन प्रिय है। आप थोड़ा सा टोका टाकी या इस तरह का स्पष्ट बोलेंगे तो वो जो है कुटुंबों को हो सकता पसंद ना आए। इस वजह से आपका कुटुंबों के साथ वैचारिक मतभेद, धन संचय करने में परेशानी, आपकी वाणी थोड़ी सी कटु या वो ऐसी होगी, उसकी वजह से लड़ाइयाँ या ये झंझट झमेले यहाँ पे भी आपको देंगे। चूँकि ये मित्र का नंबर है, अगर बुध की पोजीशन अच्छी है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे भी करेंगे। फिर क्या है, इनकी तीसरी दृष्टि आपके सुख भाव पे आएगी, यहाँ पे भी समस्याएं देंगे। आप कोई भी ज़मीन जायदाद, घर मकान वाहन लेते हैं तो उसमें इसकी महादशा अंतरदशा में थोड़ा सा सावधानी से करें, क्योंकि उसमें भी अड़चने, असुविधा, थोड़ा सा प्रॉब्लम, समस्या देंगे। आपके मन को भी थोड़ा सा अशांत वो रख सकते हैं। घर का वातावरण भी थोड़ा सा कलहपूर्ण, लड़ाई झगड़ा, उससे भी आप बचें। थोड़ा यहाँ पे भी दृष्टि डाल के, घर का माहौल बहुत अच्छा नहीं रहेगा। माँ के साथ संबंध तालमेल में दिक्कत, थोड़ा माँ का स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे भी आएंगी। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी उलझने होंगी। घर का माहौल थोड़ा सा आपका तनावपूर्ण रह सकता है। फिर 4, 5, 6, 7वीं यहाँ दृष्टि डालेंगे। तो 12 नंबर क्या है, 12 नंबर मीन राशि गुरु की है। तो यहाँ पे दृष्टि डाल के, ये भी अध्यात्म ग्रह, ये भी, तो यहाँ पे आप अगर अध्यात्म से धर्म, कर्म, गुण, ज्ञान, ज्योतिष, उसमें आपकी रुचि बढ़ाएंगे, उसमें आपको लाभ भी होगा। लेकिन चूंकि ये भी त्रिक भाव है, शनि जैसा दृष्टि डाल के बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा, थोड़ी सी अड़चने, समस्याएं यहाँ पे भी देगा। अगर गुरु की पोजीशन अच्छी है तो समस्याएं आएंगी, लेकिन उसका आप धैर्य से और शनि शनि उसका भी आप अच्छे से हैंडल कर लेंगे। फिर 8, 9, 10वीं दृष्टि डालेंगे लाभ भाव पे। ये क्या है, आपका दोस्त का है, नेटवर्क का है, बड़े भाई का है। 3 नंबर मिथुन राशि, इनके मित्र हैं। यहाँ पे दृष्टि डाल के आर्थिक दृष्टि से अच्छा करेंगे। थोड़ा सा हो सकता बड़े भाई और दोस्तों में कनेक्शन का थोड़ा बहुत असुविधा है, वैसे यहाँ पे धन की दृष्टि से सही होगा। थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाली स्थिति हो सकती है। अगर बुध की पोजीशन अच्छी है तो वो भी ठीक ठीक सामान्य हो जाएगा, आपका ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। फिर मान लीजिए आपके शनिदेव बैठ के 3rd भाव में। ये क्या है, पराक्रम का है, छोटे भाई बहन का है, ठीक है, और लेखन का है। तो यहाँ पे शनि का बैठना अच्छा, कोट ग्रह का बैठना अच्छा होता है। 7 नंबर इनकी उच्च की राशि है, शुक्र इनके मित्र के घर में बैठे हैं, तो यहाँ पे पोजीशन अच्छी है। आपका जो है मेहनत करवाएंगे, लेकिन मेहनत के बाद शनि शनि आपको लाभ भी होगा। भाई बहन से भी थोड़ा सा आपका वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वैसे सामान्य पोजीशन है, ठीक ठीक है। आप लेखन से, मीडिया, छोटी यात्राएं होंगी, हो सकता है आपका कार्य ऐसा हो जिससे यात्राएं आपको अधिक करनी पड़ेंगी। फिर 1, 2, तीसरी दृष्टि यहाँ डालेंगे। तो यहाँ पे संतान होने में दिक्कत, थोड़ी संतान की शिक्षा प्रभावित रह सकती है। आप शिक्षा उसमें है तो उसमें आपका अवरोध, अड़चने आ सकती हैं। प्रेम में आपका बहुत अच्छा नहीं रहेगा, उसमें भी आप असफल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीसरी दृष्टि डाल के डालेंगे। लेकिन आप ज्ञानी होंगे, ज्ञान आपको देंगे, थोड़ा सा अवरोध विलंब हो सकता है। गुरु की पोजीशन अच्छी है तो थोड़ा सा धीरे धीरे सामान्य स्थिति भी हो जाएगी, लेकिन हाँ थोड़ी उलझने, समस्याएं यहाँ पे भी देंगे।
फिर 4, 5, 6, 7वीं यहाँ पे डालेंगे। तो आपको धार्मिक यात्राएं, मंगल की स्थिति अच्छी है तो धार्मिक यात्राएं होंगी, लेकिन पिता से मतभेद वैचारिक हो सकते हैं, पिता को थोड़ा सा कष्ट भी हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी हो सकती हैं थोड़े से, ये संभावना बनती है क्योंकि ये षष्ठेश और सप्तमेश होके वहाँ पे बैठे हैं। फिर 8, 9, 10वीं यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे भी समस्याएं करेंगे। ये क्या है, 4 नंबर इनके शत्रु का है, ठीक है, चंद्रमा शनि में भी अच्छा नहीं है और ये त्रिक भाव है, तो यहाँ पे आपकी नींद प्रभावित रह सकती है, नींद में असुविधा, मानसिक टेंशन, ये जिन जिन चीज़ों का है, व्यर्थ का खर्च, बीमारी पे खर्च, आपकी पत्नी, कुटुंबजनों, पिता के स्वास्थ्य पे खर्चा, आपके ऊपर झंझट झमेले, कोर्ट कचहरी, जेल, बंधन, हॉस्पिटल, ये जिन जिन चीज़ों का है तो यहाँ पे भी समस्याएं देंगे दृष्टि डाल के। चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है, लग्नेश अच्छे हैं, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो फिर जो है फल में फ़र्क आ जाएगा, फिर आप धीरे धीरे उसको पोजीशन सही भी हो सकती है, संभावना बनती है। अब मान लीजिए शनि आपके बैठ गए चौथे भाव में, सुख भाव में, ठीक है, तो ये षष्ठेश और सप्तमेश होके सुख भाव में बैठ गए तो यहाँ पे प्रॉब्लम करेंगे क्योंकि क्या है, 8 नंबर मंगल का है, मंगल शनि में शत्रुता है, शत्रु के घर में षष्ठेश और सप्तमेश होकर बैठ गए। यहाँ पर आपका क्या क्या है, ये भूमि, भवन, वाहन, जायदाद, परिवार, मन, माँ, तो इन सब में समस्याएं आएंगी। इनकी महादशा अंतरदशा में आप कभी कोई ज़मीन लेते हैं, मकान लेते हैं, वाहन लेते हैं तो थोड़ा सा संभल के और उसमें विचार करके लें क्योंकि उसमें कुछ अड़चने, कुछ झंझट झमेले ज़रूर आएंगे क्योंकि षष्ठेश और सप्तमेश होके बैठे हैं। तो थोड़ा सा धैर्य से और सही समय का इस्तेमाल करके ही कार्य करें तो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि क्या है, ये माँ से भी जुड़ा है, माँ का स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है, माँ के ऊपर खर्च हो सकता है, दवाइयाँ, हॉस्पिटल, माँ से मतभेद भी हो सकता है, विचारों का तालमेल आपका अच्छा ना हो, परिवार में अशांति, थोड़ा तनावपूर्ण माहौल है ना, तो ये सारी संभावनाएं बनती हैं। आपका भी स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है, आपके परिवारजनों का, किसी का या आपके पार्टनर का, तो उस पे भी पैसा खर्च हो सकता है। तो थोड़ा सा महादशा अंतरदशा अगर चल रही है तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना होगा। फिर तीसरी दृष्टि 1, 2, 3, ये 10 नंबर शनि का ही है, इस पे दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी आपकी, जैसे आपके रोग आएंगे लेकिन उसका जो है उपचार से सही हो जाएंगे। आपके शत्रु आएंगे, आप उनसे भी अच्छे से निपट लेंगे, शत्रुहंता योग बनाते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें सही होंगी, लेकिन क्योंकि ये त्रिक भाव है तो थोड़ा सा जिन जिन चीज़ों का है तो समस्याएं आएंगी ज़रूर, लेकिन हाँ उनको आप पार कर लेंगे, आप अच्छे से धैर्य से समय रहते उसको हल कर लेंगे समस्या को। फिर 4, 5, 6, 7वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे। थोड़ा सा कैरियर में उतार चढ़ाव आ सकता है कि 2 नंबर इनके मित्र का है तो यहाँ पे चीज़ें ठीक है। फिर 8, 9, 10 यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे वही बात है, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे, थोड़ा सा आपकी कटुवाणी, थोड़ा सा आपका नेचर, थोड़ा सा मानसिक स्थिति आपकी थोड़ी सी इस समय महादशा अंतरदशा में प्रभावित हो सकती है। आपका व्यवहार रूखा हो सकता है, आप चिड़चिड़े, गुस्सा, क्रोध, थोड़ा मन अशांत है ना, भाषा आपकी कटु, परिवार से तालमेल में दिक्कत, घर के माहौल से थोड़ा सा, तो ये चीज़ें होने की संभावना बनती है। फिर मान लीजिए आपके शनिदेव पंचम भाव में बैठ गए। पंचम भाव किस चीज़ का है, आपकी संतान का है, शिक्षा का है, ठीक है, प्रेम का है, क्रिएटिविटी का भी है, पिछले पुण्य का भी है,
तो यहाँ पे 9 नंबर में बैठ गए शनि। हालांकि 9 नंबर भी अध्यात्म से जोड़ता है, शनि भी, लेकिन क्या होगा, आपके संतान होने में दिक्कत, ठीक है। विवाह में विलम्ब, विवाह हो गया तो उसके तालमेल में दिक्कत। तीसरी दृष्टि यहाँ डाल के आपके पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा उलझन, तनाव, वैचारिक मतभेद, इनकी संभावना बनती है। अच्छा, शिक्षा और उसमें भी थोड़ा सा अवरोध आ सकता है आपका महादशा अंतरदशा में। संतान होने में दिक्कत हो सकती है, संतान है तो उससे थोड़ा सा तालमेल, वैचारिक मतभेद वगैरह ये संभावना बनती है। 4, 5, 6, 7वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे, यहाँ पे थोड़ा ठीक करेंगे। बुध का नंबर इनके मित्र का है, बुध की पोजीशन अच्छी है तो लाभ, इच्छा पूर्ति आपकी होगी। फिर 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे। हालांकि 6 नंबर है इनके मित्र का, चूँकि ये षष्ठेश और सप्तमेश होके यहाँ पे दृष्टि डालेंगे, मारक भाव है, मारक, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी आपका स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है। आपके कुटुंबजनों, कुटुंबजनों का भी परिवार स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है, उस पर खर्च हो सकता है। आप थोड़ा सा यहाँ पे तालमेल में दिक्कत आ सकती है, कुटुंबों के साथ भाषा आपकी थोड़ी सी कटु हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के कारण थोड़ा मतभेद, थोड़ा सा इसमें आपको धन की भी हानि हो सकती है। तो उस समय थोड़ा सा कोई भी कार्य करें सोच विचार कर करें, ठीक है। थोड़ा सा अगर पैसा किसी में लगाना है तो सोच विचार करके कागज़ वगैरह अच्छे से देख के करें, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा आपका, क्योंकि ये षष्ठेश और सप्तमेश होके डालेंगे और अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। फिर मान लीजिए आपके शनि बैठ गए षष्ठ भाव में, ठीक है। तो षष्ठ भाव शनि का ही नंबर है, अपने ही घर में बैठ गया तो शत्रुहंता योग बनाते हैं। यहाँ पे आपके सामने कोई शत्रु नहीं टिक पाएगा। आप किसी कंपटीशन, एग्ज़ाम, उसमें भी आपका अच्छा होगा। फिर तीसरी दृष्टि यहाँ डालेंगे तो क्योंकि ये विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, अपने इन घर में बैठ गए त्रिक भाव में। त्रिक भाव के स्वामी अपने ही त्रिक भाव में किसी भाव में बैठ जाते हैं तो विपरीत राजयोग का निर्माण। देखिए ये जो है कष्ट, पीड़ा, आयु, मृत्यु, ठीक, पैतृक संपत्ति, ससुराल, सब कुछ देखते हैं इससे। तो यहाँ पे शुरू में बहुत उलझने, कष्ट, पीड़ा, सारी चीज़ें आएंगी, अड़चने आएंगी, लेकिन चूँकि ये विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, फिर विषम परिस्थिति आने के बाद एक रास्ता आपको ऐसा मिलेगा, सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। इसको कहते हैं विपरीत राजयोग। फिर 4, 5, 6, 7वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे। यहाँ पे भी उलझने करेंगे, नींद का है, सैया सुख का है, हॉस्पिटल का है, तो हो सकता है स्वास्थ्य प्रभावित रहे, उस पर खर्च हो आपके परिवारजनों का। तो यहाँ पे आपकी पार्टनर का यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है। नींद में प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा मानसिक उलझने बढ़ेंगी, मन अशांत रहेगा, तो ये सारी संभावना यहाँ पे बनती है। फिर क्या है, 8, 9, 10वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे। ये इनका उच्च का नंबर है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव वाली स्थिति होगी। बाकी जिन जिन चीज़ों का है, छोटे भाई बहन का है, छोटी यात्रा, मीडिया, लेखन, तो फिर आपकी धीरे धीरे चीज़ें यहाँ पे सही हो जाएंगी अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी है। तो मैंने आपको सिंह लगन की कुंडली है अगर आपकी, और प्रथम से षष्ठ भाव तक शनिदेव उसमें हैं, तो कैसा प्रभाव डालेंगे जातक के जीवन पे, ये बताने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नया वीडियो सीधे नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप उसका लाभ उठाएं। मुझे प्रसन्नता होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।